नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे यूपी टेट पेपर 2 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसकी आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक शिक्षक जो छात्र को समस्याओं की जांच करने और उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह निम्न का प्रयोग कर सक रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जांच आधारित अधिगम का यूज कर रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। किशोरों के लिए परामर्श प्राथमिक विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग होता है क्योंकि यह अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तो किस पर करता है? तो ये पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दों की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक ऐसा सुविधा कार जो समूह चर्चा और सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है, वह इसका उपयोग कर रहा है। तो ये व्यवहारवाद और सामाजिक रचनावाद का यूज कर रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर जाएगा डी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। शिक्षण में बाल विकास को समझने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह शिक्षण को विकासात्मक तत्परता के साथ संरक्षित करने में मदद करता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो होता है संदर्भित अधिगम को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन समावेश का समर्थन करता है क्योंकि यह क्या करता है? व्यवहार को पर्यावरणीय कारकों की पहचान करता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विकास में आनुवांशिकता और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं क्योंकि पर्यावरण आनुवांशिक क्षमता को आकार देता है। ठीक है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, स्फूर्त अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? अपने नियंत्रण में व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। किशोर अवस्था में संतुलित विकास किसके बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है? तो ये होता है आनुवांशिकता और पर्यावरण पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। किशोरों में आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है जब क्या करते हैं? जब ये स्वायत्तता का अनुभव करते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक दृष्टिबाधित कक्षा 8 का छात्र गणित पढ़ते समय सबसे अधिक लाभ किससे प्राप्त करेगा? तो किससे करेगा? स्पर्शनीय ग्राफिक्स और ऑडियो व्याख्या से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वाइगोस्की के अनुसार सीखना विकास से पहले आता है क्योंकि सामाजिक संपर्क संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर भी ए हो जाएगा। ए बहुत सारे आंसर के है इसमें। ठीक है, ऑप्शन। अब देखेंगे हम शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत है, तो क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, किशोरों की नैतिक तर्क क्षमता क्या कहलाती है? तो अमूर्त चिंतन कारण से बढ़ती है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। एक श्रवण बाधित किशोर को सबसे अधिक लाभ मिलता है, किससे मिलता है? तो दृश्य संकेत और लिखित सहायता से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अवधारणात्मक समझ तब प्रदर्शित होती है जब छात्र नए संदर्भों में विचारों को लागू करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। पियाजे के अनुसार किशोर सोचना शुरू करते हैं तो अमूर्त रूप से। इसका भी ये हो जाएगा। सारों को ए दे रखे हैं उन्होंने। जब किशोर किसी एक सफलता को लेकर अति सामान्यकरण करते हैं, मैं हमेशा असफल होता हूं, तो यह क्या है? ये संज्ञानात्मक विकृति है एक प्रकार की। ठीक है, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निरंतर सुदृढ़ीकरण से ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो सुदृढ़ीकरण बंद होते ही यह जल्दी बुझ जाता है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किशोर अवस्था के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव की काफी हद तक प्रभावित होता है। यह क्या होता है? हार्मोनल परिवर्तन होता है। इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। किशोरों में आत्मचेतना बढ़ाने के कारण निम्न हो सकते हैं, तो होता है बेहतर सोच। ठीक है, इसका हो जाएगा सी। किशोरों में अधिगम अक्षमता की शीघ्र पहचान से, तो इसका क्या हो जाएगा? समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में मदद मिलती है। तो इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। 23 क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 8 का एक छात्र परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार तभी करता है जब उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है। यह सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। तो ये किसको दर्शाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा स्फूर्त अनुकूलन। ठीक है, इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा।
किस किशोर अवस्था में सहकर्मी मार्गदर्शन बढ़ाता है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सामाजिक एकत्रीकरण। स्फूर्त अनुकूलन शास्त्रीय अनुकूलन से इसलिए अलग है क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें स्वैच्छिक अनुक्रिया शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधियां अधिगम उद्देश्य को अनुरूप है। ठीक है, तो सीधे सीधे आंसर बता देता हूं मैं, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं ऐसा तो। क्वेश्चन नंबर 27, 27 का भी ऑप्शन नंबर ए, पहचान की खोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का, समावेशी शिक्षा में जरूरत ना होने पर भी बहुत ज्यादा मदद लेने का परिणाम यह हो सकता है। तो 28 का हो जाएगा निर्भरता, ए। 29 का देखें तो 29 का क्या हो जाएगा तार्किक तर्क, इसका भी ए हो जाएगा। 30 का नकारात्मक सुंदरीकरण दंड से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि यह प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ सीडीपी के क्वेश्चन हो जाएंगे 30। ठीक है, अब देखेंगे हम हिंदी के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का लोकेश्वर। 32 का क्या हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर डी, ये शुद्ध है इसमें। 33 का तो ये हो जाएगा संयुक्ताक्षर। 34 का क्या हो जाएगा ए, क्या तुम ठीक हो। आगे देखेंगे विधि शब्द के एक अनेकार्थी शब्द, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवधि। 36 का हो जाएगा ए, द्विगु समास है इसमें। 37 का भी हो जाएगा पुरानी बातों को याद करना। 38 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इधर दिए 39 का हो जाएगा डी, कठिन परिश्रम करना। 40 का सी हो जाएगा से और रे, हलंत वाला से होता है इसमें। 41 का हो जाएगा हवा, सॉरी 41 का हो जाएगा सामूहिक संज्ञा। 42 का हो जाएगा यहाँ पर हवा, सी ऑप्शन। तो अब गद्यांश के लगा लेते हैं। 43 को हो जाएगा बी, काव्यात्मक रोमानियत। 44 का डी। 45 का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकृति और यथार्थवादी दृष्टिकोण। 46 का सांगत्य, ए ऑप्शन। 47 का हो जाएगा कायर है जो पुरुष। 48 का हो जाएगा बुरी गति आया हुआ, मतलब ए ऑप्शन। 49 देखते हैं समुच्चय बोधक हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। 50 का है ए कान। 51 का है चोट और समय, सी ऑप्शन। ठीक है, 52 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा संयुक्त वाक्य। 53 का हो जाएगा पिपासा, सी ऑप्शन। 54 का ए हो जाएगा जगदानंद। 55 का तक। 56 का हो जाएगा शाम पानी पीता है। 57 का विक्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 58 का 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 59 का हो जाएगा ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का अर्थ है करारा जवाब देना, बी। 60 का हो जाएगा ए, जब मैं घर पहुंचा तब वो सो रहा था। अब देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, इसका ए हो जाएगा पैटी। 62 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 63 का देखते हैं तो 63 का ए हो जाएगा। 64 का सी हो जाएगा। 65 का भी ए हो जाएगा।
66 का बी, 67 का भी बी हो जाएगा एडजेक्टिव, 68 का ए, 59 का बी साइकोलॉजी, 70 का हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 71 देखेंगे, 71 का भी ए हो जाएगा। ए बहुत सारे हैं इसमें, कम से कम 50 तो ए होंगे। 72, 72 का डी हो जाएगा। अब देखेंगे इस पैसेज का 73 का, तो 73 का बी हो जाएगा। 74 का देखेंगे, 74 का सी, 75 का ए, 76 का डी, और 77 का बी हो जाएगा। 78 का हो जाएगा ए, 79 का, 79 का बी हो जाएगा। 80 का देखते हैं, 80 का डी हो जाता है। 81 का ए, 82 का ए हो जाएगा। 83 का हो जाएगा यहाँ बी। 84 की बात करें तो बी हो जाएगा। फिर देखेंगे 85, तो 85 का हो जाएगा डी। 86, 86 का सी। 87 का देखते हैं, 87 का सी। 88, 88 का बी हो जाएगा। 89, तो 89 का डी। 90, 90 का हो जाएगा ए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं संस्कृत का। ठीक है, ये संस्कृत का सा अभी संस्कृत छोड़ते हैं। पहले देखेंगे हम 91 से। ठीक है, मैथ और साइंस का। तो 91 से इसका हो जाएगा सी, 91 का। 92 का भी सी, 92 का भी सी है, 14 लीटर। ठीक है, फिर है 93, तो 93 का हो जाएगा सी। 94 का भी सी, 95 का बी, और 96 का, 96 का भी डी हो जाएगा। 97, 97 का डी। 98, 98 का डी। 99, तो 99 का बी हो जाएगा। 100 का हो जाएगा डी। ठीक है, 101 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 101 का। 102 का हो जाएगा ए, और 103 का हो जाएगा डी। 104 ए हो जाएगा। 105 का इसका डी हो जाएगा। 106 देखते हैं, 106 का डी हो जाएगा। 107, 107 का सी। 108 का भी सी, और 109 का, 109 का भी सी। ठीक है, तो सी, इसमें सी बहुत सारे दिए दिए गए। 110 का ए, 111 का भी ए। ठीक है, 12 का भी ए, और 13 का देखते हैं, 13 का भी ए है। ए और सी ज्यादा है इसमें। 14, तो 14 का क्या है, 14 का भी ए है। 15 का सी है। 16 का डी है। 17, 17 का ए,
18 का डी, 19 का, तो 19 का सी है, और 20 का है बी। ठीक है, तो बिल्कुल राइट है ये आंसर। ठीक है, तो आप मिला सकते हैं इससे। 121 का ए हो जाएगा, 122 का सी हो जाएगा, 123 का डी, 124 का सी, 125 का ए, न्यूटन का प्रथम नियम, 126 का हो जाएगा डी। 127 की बात करें तो ए हो जाएगा, 128 का डी हो जाएगा, 129 तो सी हो जाएगा 129 का, 130 का तो वो है डी 130 का, 130 का डी हो गया। अब देखेंगे 131, 131 का बी है, 132 का ए है, 133 का इसका भी ए है, 134 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ओम। 135 का देखते हैं, तो 135 का सी है, 136 का सी है, 137 का बी है, 138 का बी, 139 का तो ये हो जाएगा बी नायलॉन। 140, 140 का बी, 141 का क्या हो जाएगा, तो ये है डी। 142 बी हो जाएगा, 143 ए हो जाएगा, 144 तो इसका सी हो जाएगा 144 का। ठीक है, 145 की बात करें तो इसका भी हो जाएगा, 146 तो सी है 146 का, 147 तो 147 का क्या है, 147 का ए है। ठीक है, और 147 का डी है, 148 का हो जाएगा ए, 149 का तो वो है डी, और 150 का हो जाएगा क्या, 150 का भी डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो आप आंसर की जरूर बना लेना और कमेंट में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत